नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं राकेश चौहान। इस समय कोरोना का समय चल रहा है। उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पे हैं, सुरक्षित हैं और घर पे भी रहना है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है 10-15 दिन का, तो अपने घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए और मास्क का यूज़ कीजिए, बार बार हाथ धोते रहें। इससे ज़्यादा आपको समझदार है। बात काम की बात पे आते हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैथ्स का टॉपिक है भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है जो काफ़ी एग्जामों में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो है लेकर आता है। फ्रैक्शन का काम है जो अर्थमेटिक मैथ होती है, उसमें हर टॉपिक में यह यूज होता है। जैसे किसी को भिन्न को शॉर्ट में करना है, भिन्न को करना है, एलसीएम लेना है, एसएफ लेना है, वैसे में ये काम आता रहता है। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये भिन्न होती क्या है। भिन्न बहुत सी प्रकार की होती हैं। उचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है, सतत भिन्न होती है, मिश्र भिन्न होती है, बहुत सारी भिन्न होती है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, जो हमारे काम में आती हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो क्या कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन भिन्नों को ही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी है। पहली है उचित भिन्न। एक होती है उचित, एक होती है अनुचित, एक होती है मिश्र और एक होती है सतत। तो ये 4 भिन्न है जो लगभग है, जो हमारे टॉपिक को कवर कर लेगी। वैसे तो और भी मतलब भिन्न तो बहुत सारी होती हैं, जैसे पढ़ाने में कम से कम 20 से क्लासें लगा दूं, लेकिन हमें जो चीज़ हमारे काम में नहीं आनी है उनको हमें पढ़ना क्यों। जो हमारे लायक है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन भिन्नों को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ बात करते हैं उचित, अनुचित और मिश्र। उचित भिन्न जैसे ये हो गई प्रॉपर, ये हो गई कंपाउंड। प्रॉपर और कंपाउंड हम इन दोनों को मिक्स में लेंगे। उचित है, अनुचित है, इनको हम मिक्स में लेंगे। इसको उचित, अनुचित, ये प्रॉपर हो गई, ये अनप्रॉपर हो गई, ये कंपाउंड हो गई, ये सतत हो गई। इनको हम कैसे पढ़ते हैं, एक एक को देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं उचित। ये उचित भिन्न कैसे होती है और कैसे एग्जाम में ये हमारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कैसे हल करते हैं। दोस्तों, भिन्न एक ऐसा है जो बहुत ही इजी है पढ़ने में, बहुत ही आपको मतलब ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। उचित भिन्न होती है जिसका मान क्या होता है, 1 से कम हो। जिसका मान 1 से क्या हो, कम हो। वो कम कैसे हो, जैसे 4/5, मतलब पॉइंट में आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। 4/5 है, 6/7 है, 9/11 है, ऐसे कितने भी मिले लियो जिसका अंश तो क्या हो, छोटा हो और हर है जो बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। उसके बाद आती है अनुचित भिन्न। दूसरी कौन सी आती है, अनुचित भिन्न। अब इसमें तो बोल दिया कि जिसका मान 1 से कम हो, और अनुचित भिन्न बोलते हैं जिसका मान या तो 1 हो, जिसका मान क्या है, या तो 1 हो या 1 से क्या हो, अधिक हो। वो कैसे, अब इसमें तो अंश छोटा था, हर बड़ा था। अब इसमें क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा बड़ा और अंश क्या है, वो हो जाएगा छोटा। जैसे क्या, इनको पहले इस अंश को हम छोटा लिख दिया था, इस बार इसको बड़ा लिख दिए। जैसे 8/5, 13/9, 28/17, ऐसे ये हो जाएगी उचित भिन्न, जिनका मान क्या है। अब मैंने बोला जिसका मान 1 हो, जैसे 4/4 भी तो भिन्न होती है, 6/6 भी तो भिन्न होती है, 10/10 भी तो भिन्न होती है, जिनका मान हम क्रॉस करते हैं तो 1 आता है। अब 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो, जैसे 8 में हम 5 को भाग देते हैं तो 1 और 1.6 आता है। 13 में 9 का देते हैं, 1 बार जाता है, फिर 4 बचता है, फिर 4 4 4 ऐसे आ जाएगा, मतलब 1 से ज्यादा और 1 से हो, तो उनको बोलते हैं अनुचित भिन्न। अब बात करते हैं मिश्र।
मिश्र भिन्न। धीरे धीरे समझना है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब आती है बात मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न तो आपको देखा है कि जैसे 4 सही 3/9, 1 सही 2/6, 5 सही 4/9, इनको क्या बोलते हैं? मिश्र। अब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस भिन्न को उचित भिन्न में बदलिए। अब जब आपको पता होगा कि उचित भिन्न क्या होती है, वैसे तो हमें पता होता है कि ये भिन्न होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये उचित भिन्न होती है। अब क्वेश्चन ये दे दिया आपको और आगे लिखिए कि इस उचित भिन्न में बदलिए। उचित भिन्न में है जो बदलिए। अब जैसे इनको हम उचित भिन्न में बदले तो 9 चौक 36 + 3 39/9। इसको 6 और 2 8 8/6 ऐसे। अब इसको सरल करने का तरीका क्या होता है? अगर सरल करने का तरीका भी नहीं आता तो मैं बता देता हूं। जैसे ये 4 इधर ले लेते, 4 सही 3/9 है। इसको सरल कैसे करें? पहले 4 को लिख लीजिए, फिर प्लस, फिर 3, फिर 9। अगर इस प्रकार ऐसे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 करके जोड़कर हम लिख देते हैं। अगर ये तरीका भी नहीं आता तो क्या करना है? 4 + 3/9। अब इसके नीचे तो 9 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। फिर हम एलसीएम ले लीजिए 9। ये गया 1 का 9 बार, 9 चौक 36 प्लस 9 एकम 9 एक बार गया, इसको 1 से गुणा कर दिए 3। तो ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि जल्दीबाजी में ये सॉल्व करना नहीं आता तो उसके लिए तरीका बता दिया है। नहीं वैसे डायरेक्ट करना चाहो तो 9 × 45 + 4 × 7 49/9 ऐसे हो सकता है। ये होती है अपनी मिश्र भिन्न। अगर इसी भिन्न को अगर बोल दे कि अनुचित में बदलते हुए, अनुचित को बदलते हुए दशमलव का प्रयोग करें, तो पहले हम उचित बनाएंगे, फिर दशमलव बना के उसको कुछ अनुचित बनाते हैं। इस प्रकार से हम भिन्न हुआ। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन मान लो आ जाए, एक होता आरोही अवरोही का नाम सभी ने सुना होगा कि भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही या अवरोही। अब कभी कभी तो लगता है ये आरोही अवरोही होता क्या है? ये आरोही क्या है, अवरोही क्या है? आरोही तो होता है बढ़ते क्रम, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17, ये होता है आरोही। अवरोही होता है इसका अपोजिट, इसके 17 13 11 9 7 5, ये मतलब आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीज। अवरोही का होता है डिक्रीज, मतलब घटते हुए क्रम में। ये तो हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम, ये हो जाएगा घटते हुए क्रम। इस प्रकार से अब मान लो कि आपको भिन्न दे दी, कोई भी भिन्न दे दिया हमें 4/5 2/1 7/9 6/5, इनको बोलते आरोही क्रम में लिखे। अब इन संख्याओं को तो आरोही क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन हम भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके 2 तरीके हैं। या तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखो, जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखो, फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, फिर जो संख्या आती है उसको लिखो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो लिखो, उससे आरोही क्रम। सबसे बड़ा तरीका है, एक भाग विधि होती है। जैसे 4/5 को हम लिखते हैं 0.8, इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 0.9 का भाग देते हैं 7 निमा 70 में कितनी बच जाएगा 9 6 54 7 निमा 63 9 अंटा 72, 7 में जाएगा 7 बचे 7, फिर 70, फिर ये 77 आ जाएगा। 6.5 में आ जाएगा 1.1 बचा 1.2 ऐसे। अब इनको लिखना है आरोही क्रम में, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी से शुरुआत करेंगे आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी कौन सी 0.77, फिर 0.8, फिर 1.2, फिर आ जाएगी 2। ऐसे ही अवरोही क्रम में लिखना है। अगर ऐसा ही बोल दे कि अवरोही क्रम में लिखें तो उसको हम अवरोही क्रम में भी ऐसे लिख सकते हैं। अवरोही में पहले ये आ जाएगा 1.2, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0.8 आ जाएगा, फिर 0.77 आ जाएगा। इस प्रकार अवरोही अवरोही क्रम में हम लिख सकते हैं। अगर हमें मिश्र भिन्न दे दे, देखिए
अगर हमें मिश्र भिन्न देकर फिर पूछ ले कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, तो क्या करना है वो देखिए। जैसे हमें कोई संख्या दे दे, ये संख्या दे दे कि निम्नलिखित संख्या को आरोही क्रम में, और चलो आरोही का तो बता दिया मैंने, अवरोही क्रम में लिखिए। क्या बोल दे? अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का बोल दे कि इस भिन्न को है जो अवरोही क्रम में लिखिए। तब क्या करना है, तो पहले क्या करेंगे, उचित भिन्न बनाएंगे, फिर भाग विधि से करेंगे, या फिर जो दूसरा तरीका है वो अभी आपको बताऊंगा, उसको तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, उचित भिन्न में बदल देंगे। 5 दूनी 10 से 3 13, 13/5, 5 चौके 20 से 21/5, 9 दूनी 18, 4 22/9, 8 पंजो 40 से 3 43/8। ये तो क्या हो गई, उचित भिन्न हो गई, उचित भिन्न में बदल दिया। अब इसको क्या है, अवरोही क्रम में बदलेंगे। अवरोही क्रम का बदलने का तरीका है भाग विधि। सबसे आसान तरीका है भाग विधि, मतलब छोटा बच्चा भी अगर इसको फॉर्मूले को यूज करे तो वो भी आसानी से कर सकता है। देखिए कैसे करते हैं। 5 का भाग देंगे 13 में 2 बार गया, बच्चे 3 0 लगाया 6 आ गया, इसको 4 बार गया 0.2 आ गया, इसका ये कोमा है 9 का गया 9 दूनी 18, बच्चे 4 0 40 में गया 9 चौक 36, 4 9 2.44, इसको गया 8 पंजो 40, बच्चा 3 30 में 8 का गया 8 3 24, बच्चे 6 60, 8 7 7 5.37। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5.37। सबसे पहले लिखेंगे 5.37, उसके बाद 2.6, उसके बाद में सॉरी 4.2 भी था अपने पास जी, फिर आ जाएगा 2.6, फिर आ जाएगा 2.44। ये हो गया अवरोही क्रम, ये हो गया अवरोही क्रम। इस प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन कैसा भी दे दे आपको, मैंने जैसे एग्जाम में जितने भी मतलब क्वालिटी पूछे जाते हैं कि कैसे भिन्न को कैसे लिखना है, वैसे लिखना है, ये तो मतलब नॉर्मल सी बातें हैं कि क्वेश्चन कभी कभी इतना नहीं कि हर बार ही क्वेश्चन हार्ड है, जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिसे हम मात खा सकते हैं। अभी मैंने भी एक एग्जाम दिया था, उसी में ऐसा क्वेश्चन आ गया था, उसमें लिखा था उचित भिन्न। अब कभी कभी हमें पता होता है जैसे ये भिन्न होती है, लेकिन इसका नाम नहीं याद रहता कि ये उचित भिन्न होती है अनुचित भिन्न होती है। हमें तो पता है ये पॉइंट वाले हाँ ऐसे होता है। अगर इसको फिर से भिन्न में बदलना हो, अगर ये संख्या दे दे कि इसको मिश्र में बदलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लगाएंगे, फिर इसको काटो, 2 से काटो तो 122 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 61 आ जाएगा, फिर 25। अब इसमें भाग देंगे, जब 25 से कम 25 दूनी 50, बच्चे 11/25, ये लो इसको ऐसे बदल दिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऐसा दे दे कि उचित भिन्न में बदलो, अब दिमाग में याद नहीं है कि उचित भिन्न होती क्या है, पता रहता है कि हाँ उचित भिन्न होती है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो वहां दिमाग काम नहीं करता है। आ गया कि हमने पता ही नहीं उचित भिन्न क्या थी, हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया, जब बाहर आए तब पता चला रही है तो उचित भिन्न होती है। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमको हल करना है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, 0 से लेके मतलब हार्ड लेवल जहां तक भी आप एसएससी सीजीएल तक का भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। सबसे पहले बेसिक से लूंगा, जो पहली बार पढ़ रहा है दूसरी बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक टाइप और बता देता हूं, भिन्नों को जोड़ना और घटाना। भिन्नों को जोड़ना और घटाना कि कैसे है भिन्नों को जोड़ करते हैं और कैसे है भिन्नों को घटाया जा सकता है, कि जब भिन्न प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, भाग में आ जाए, गुणा में आ जाए, इनको कैसे हम हल कर सकते हैं। तो सबसे एक इजी सा क्वेश्चन लेता हूं,
3/4 2/5 प्लस 1/3। भिन्नों को सरल कीजिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 0 लेवल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मान लो आ ही जाते हैं, जरूरी नहीं हम कोई ऑफिशियल लेवल की एग्जाम देते हैं, कोई छोटी मोटी जीडी वगैरह, मतलब कोई एग्जाम होती हैं जो थ्योरी वाली एग्जाम होती हैं, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जा सकते हैं। जैसे पिछले साल एक 2016 की भर्ती हुई थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया था। एक सतत मीन का आया था और एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि उसमें 5-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अरिथमेटिक के, उसमें ऐसा आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर भिन्न हमें ये उचित भिन्न में दे रखी है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है एलसीएम कैसे लेते हैं। अभी मैं एलसीएम पढ़ा नहीं रहा, लेकिन आपको छोटा सा बता देता हूं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम लेने के कुछ तरीके होते हैं। एक इजी सा तरीका है जो हम छोटी क्लासों में हम यूज करते हैं। पहले संख्याओं को लिख लेंगे, जिन हर में जो संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे, सबसे छोटी संख्या भाग देंगे 2 का, 2 बार गया इसमें भाग नहीं जाता है तो संख्या उतार देंगे। फिर से 2 का लेंगे, 1 बार गया, 5 बार नहीं गया, 3 में गई नहीं गया। फिर देंगे हम 3 का, 3 में इनमें जा रहा है तो 3 का हम भाग देंगे। फिर हम देंगे 5 का। अब इनको आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। इनका एलसीएम है जो 60 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है वो आप सभी को पता ही होगा। 60 एलसीएम आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, तो हर का भाग इसमें देंगे, एलसीएम में इसमें भाग देंगे तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंश से तो ये आ जाएगा 45। इसमें भाग देंगे 60 में तो 12 को 2 से करेंगे तो 24। इसमें भाग देंगे तो 20 को 1 से करेंगे तो 20। अब इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे 40 20 60 80 और 86। 86/60 86/60 है जो इसका जो है उत्तर आ रहा है। सही था ना, 40 20 60 80 सॉरी 89 से आएगा 89। अगर इसके आगे कट रहा है तो काट देंगे। इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, 9 8 17 में 3 को भाग नहीं जाता। तो अगर हम इसको मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं, जैसे 60 का 1 बार गया 60 बच गया 29/60, ये भी लिख सकते हैं। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। इनमें अगर एग्जाम में अगर ये दिया हुआ है तो इनको सरल कर सकते हैं, अगर ये नहीं दिया तो इसको भी यहाँ सही कर सकते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं। एक 1/3 प्लस 2/7 11/42 प्लस 1/2। अब इनका वैसे ही एलसीएम लेते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट एलसीएम लेके बता देता हूं। इनका एलसीएम क्या आएगा, 42। अब 42 मैंने कैसे लिया, जैसे 7 21 दूनी 42 और 42, और इसके अलावा है जो संख्या है गुणा नहीं हो रही है, मतलब 42 से आगे है कोई संख्या नहीं जा रही है। तो इसका दिया 42 में कितना गया, 14 3 42 तो 14 आ गया, 7 6 42 6 दूनी 12 आ गया, ये 42 का 42 तो ये 11 आ गया, ये 21 दूनी 42 ये तो 21 आ जाएगा। अब इन दोनों को सबको जोड़ के 42 का है जो भाग दे देते हैं तो ये जाए 12 10 22 सर ये 20 30 50 56 आ जाएगा, 56 और 2 58 58/42 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। आगे हल करना चाहो तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। भिन्नों की बहुत से टाइप होते हैं, आपको वैसी वैसी टाइप बताऊंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अगला है अपना 1530 प्लस 1/5 प्लस 1530, यहाँ प्लस नहीं है भाई, 2/5 प्लस 1530 प्लस 3/5 प्लस और 1530 4/5। हाँ, यह को हल कीजिए।
अब धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला। 1530 सही 1/5 प्लस 1530 2/5 प्लस 1530 3/5 और 1530 4/5। अब क्या है कि कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, उसके बाद वो अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्या करते हैं, 1530 को कॉमन ले लिया, 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, इनको इनका एलसीएम आ गया 5 और 4 3 7 2 9 और 1 3 6 और 4 10 1530, इसको 2 से काट दिया और 1532 आंसर ले दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ सभी में प्लस 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 का निशान लगा हुआ है, तो हम कॉमन कैसे ले सकते हैं वो देखिए। अब यहाँ प्लस दे रखा है तो इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, मतलब 1530 प्लस 1530 प्लस 1530 प्लस 1530 4 बार है ना, तो 1 2 3 4 इनको सबको ले लिया। अब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये जाएगा 3000 3 6000 और 60 60 120 6120 हो जाएगा। 6120 होने के बाद हम इनको सबको अलग लेंगे, 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इनका सबका आएगा 5, तो हम इनको वैसे ही डायरेक्टली ले लेते हैं, तो ये जाएगा 7 10/5, मतलब ये तो यहां तक सही है, इसका आ गया 2। 6120 में 2 जोड़ देंगे तो 6122 है, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आया एक बार फिर से देखिए, ऐसे ना करके आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये देख लेंगे सभी में संख्याएं समान है क्या, सभी में संख्या समान है, लिख लिया। अब देखना कितनी बार है, 1 2 3 4, तो आप इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 4 3 12 5 के 20 रेख 21 और 4 1 4 1 2 6 6120 आ गया। उसके बाद है जो ये संख्या ले लीजिए, 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, फिर इनका एलसीएम ले लीजिए, 5 आ जाएगा और 4 3 7 2 9 1 10 और 6120, तो इसको काट दिया, 2 आ गया और इसमें 2 जोड़ देंगे तो है क्या 6122 अपना आंसर आ जाएगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तेरह सौ 1/8 प्लस 1340 3/8 प्लस 1340 5/8 प्लस 1340 7/8 को हल कीजिए, हल कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है इसमें भी 1340 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 1340 को ही कॉमन ले लेते हैं। अब फिर देखना कि कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 1340 को हम क्या करेंगे, 1340 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 4 चौक 16 1 हासिल 4 3 12 रे 13 4 4 5, ये 5360 आ जाएगा। उसके बाद में हम ये संख्याएं लेते हैं, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 5/8 और प्लस 7/8। अब एलसीएम, अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ये सेम ही आए, हो सकता है यहाँ 3 भी हो, 5 भी हो, 2/8 भी हो, 3/7 भी हो, 5/4 भी हो, 7/9 भी हो, ऐसा भी हो सकता है। वो आपको एलसीएम पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि कैसे एलसीएम संख्याओं का लिया जाता है। तो या तो हम एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं 8, इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों की ये आ रहा होगा सर आपने तो ये डायरेक्ट कैसे लिख रहा है 1 3, भाई जब 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 बार आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 फिर से 8 में 1 बार गया तो 1 को 3 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, फिर 1 को 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 5 12 3 15 1 16, तो ये हो जाएगा 16/8, काटेंगे तो आ जाएगा 2,
अब यहाँ जो 5360 है इसमें फिर 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6362, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत से एग्जामों के अंदर आते हैं। तो अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ऐसा ही कुछ लिख रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 1758 से 1/11 प्लस 1758 सही 2/11 प्लस 1758 3/11 प्लस डॉट 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 1758 सही 10/11 को हल कीजिए, हल कीजिए। अभी तो पहले तो कुल जो संख्याएं हैं वो हमें टोटली दे रखी थी। अब इसमें हमें शुरू की 3-4 संख्या दे दिया, फिर डॉट 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 करके 10/11 इसमें दे दिया। अब इसको हल कैसे करना है वो देखिए। इनको हल करने के कुछ तरीके अलग अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं? पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि इन्हें बीच वाली संख्या कौन सी है। बीच वाली संख्याओं को हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस संख्या को देखेंगे, 1 2 3 फिर डॉट 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 करके आगे 10 हो रहा है। इसका मतलब है जो ये प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं जो ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। मतलब यहाँ अगर बीच में संख्याएं 4 हैं 5 हैं 6 हैं 7 हैं और 8 है और 9 है, ये संख्याएं बीच में है। उसका कैसे पता चला कि ये जो समूह संख्याएं दे रखी हैं 1 2 3, जरूरी नहीं हमें एक संख्या दे, यहाँ हमें एक भी संख्या और दे सकता था। 1758 सही 9/11 अगर ऐसा दे देता तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा दे दिया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? देखिए संख्याएं हमें सभी में 1758 एंड तक आ गया है। ऊपर अंश हमने पकड़ा 1 2 3, तो हमने सोचा कि ये प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होकर यहाँ 10 तक खत्म हो रही हैं, हर इनका जो है सेम है। अब इतना पता चल गया हमें, अब इतना पता चल गया तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1758 1/11 प्लस 1758 2/11 प्लस 1758 3/11 प्लस 1758 4/11 1758 5/11 प्लस 1758 6/11 1758 7/11 प्लस 1758 8/11 प्लस 1758 9/11 प्लस 1758 10/11। ऐसे भी हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना ही क्यों है? जब हमें पता है कि ये संख्याएं हैं तो क्या करेंगे? बस वही तरीका लगाएंगे जो पहले करते आ रहे थे, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, उसकी लैंग्वेज है थोड़ी चेंज है और क्वेश्चन सेम वही है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 1758 लिखेंगे। अब 1758 कितनी बार है, मतलब 1758 कितनी बार है? 1 से लेकर 10 तक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ये जाएगा 17,580 आ गया। एक झंझट तो खत्म। दूसरा 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11 प्लस 4/11 प्लस 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 और 10/11। अब जो समझदार इंसान होगा वो तो ऐसा लिखेगा नहीं। क्यों नहीं लिखेगा? जब उसको पता है नीचे हर में 11 है तो एलसीएम आएगा 11, ऊपर संख्या 1 से लेकर 10 तक है तो वो डायरेक्टली 1 से लेकर 10 तक का योग कर लेगा। 3 3 6 4 10 15 6 21 7 28 28 8 36 10 46 और 9 4 55, तो वो डायरेक्टली 55/11 करके इसको काट के 5 ले आएगा। क्यों? उसको पता है कि एलसीएम 11 आना है, ऊपर वाली संख्या है जो वैसी की वैसी रहने वाली है, तो वो डायरेक्टली ऊपर का टोटल करके इसमें भाग देकर 5 निकालेगा और 17,580 में 5 जोड़ देगा तो 17,585 है जो इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? करना कुछ भी नहीं है, जैसे बताया है वैसे करना है। बस थोड़े दिमाग को फोकस यहाँ रखना है कि इस क्वेश्चन कह क्या रहा है।
क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है उस पर फोकस करना है और इसमें कुछ नहीं करना। अब आप इसको 1758 लेकर जोड़ने बैठ जाओगे तो शाम तक तो आपसे ये जोड़ ही नहीं होगा। अगर भाई इनको सबको जोड़ोगे तो भी इतना ही आना है, सबको जोड़ोगे तो भी 17,580 ही आना है। तो आप डायरेक्ट 1758 को 10 से मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन को मतलब एक ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में लगने वाली नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चौबीस सही 3/8 प्लस 15 सही 2/5 और 17 सही 3/4 को हल कीजिए। अब आ गया ना, इतनी देर तो हर सेम आ रहा था, अब इस बार में सेम नहीं आ रहा है। तो कैसे करते हैं देखिए। अब पहले तो सेम संख्या थी तो उन संख्याओं को लिख के जितनी बार थी उतनी बार मल्टी कर लेते, लेकिन इस बार क्या करना है, इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। इनको अलग लिखना पड़ेगा और 3/8 प्लस 2/5 प्लस 3/4। मैंने बताया था ना कि जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ सेम ही हल मिले, इस बार अलग अलग दे रखा है तीनों का। तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ एलसीएम लेना है, हमें तो और मतलब ही नहीं है, हमें तो एलसीएम से मतलब है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे ले सकते हैं, अब मुझे तो पता है इसका 8 मुझे 40 20 आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा। अब आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है तो एक बार यहाँ कर लीजिए। तो इसमें 2 4 5 और 2, फिर से 2 का दीजिए 2 5 और 1, फिर से 2 का दीजिए 1 5 1, फिर 5 का देंगे 1 1 1, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। तो ये आपका एलसीएम आ गया 40। 8 का भाग देंगे 5 पर गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। 5 का इसमें गया 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 4 का इसमें देंगे 10 बार और 10 को 3 से करेंगे 30। तो ये जाएगा 30 15 15 30 30 60 और 61/40 हो जाएगा। 61/40 आ गया। अब इतनी देर तो पूरा भाग जा रहा था, अब पूरा भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, हमें पता है इसमें से हम एक निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं देखिए। 40 में 61 में 40 का भाग देंगे, एक बार गया, बच्चे 21। अब 21 में 40 का भाग जाता नहीं है तो हम यहाँ 21 का 21 लिख देंगे और 40 लिख देंगे। ये तो इसका आ गया। अब इधर आते हैं, इधर क्या करते हैं, इनको सबको जोड़ते हैं। तो ये जाएगा 20 और 10 30 और 10 40 और 12 52 और 4 59 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 59 और वो हो जाएगा 1 से 21/40। सही जोड़ा क्या मैंने, 24 और 10 34 और 10 44 और 12 56 आ जाएगा। 56 आ गया, ये तो 56 आ गया और वो आ गया 1 से 21/40। अब इनको क्या करते हैं, बीच में प्लस का निशान है तो जोड़ते हैं। तो 56 सही 1 सही 21/40। तो ये एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 57 सही 21/40 है, जो इसका आंसर आ जाएगा। ये बात जहां थोड़ा ज्यादा हो तो प्लस कर लीजिए, मिश्र भिन्न में कीजिए और एक जो जितना एक्स्ट्रा होता है वो उधर वाले को दे दीजिए, वो अपना आंसर आ जाएगा। चलो एक आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अगली क्लास में आपको सतत भिन्न है जो मैं पढ़ाने वाला हूं। सतत भिन्न है जो कैसे सरल करते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 153 सही 3/7 प्लस 142 सही 2/3 और ये हो जाएगा -245 सही 3/4 को हल कीजिए। प्लस हो गए थे, अब एक क्वेश्चन हम माइनस का देख लेते हैं। माइनस का देखने के लिए पहले हम 153 प्लस है 142, इधर है -245, ये हो गया। उसके बाद में ये वाले लेते हैं 3/7 प्लस 2/3 और -3/4।
पहले इसको सरल कर लेते हैं, तो इसको जोड़ते हैं 5, 9 और 295 माइनस 245, ये आ जाएगा 0, 9 में से 4 गया 5, ये तो 50 आ जाएगा, ये तो 50 आ गया। अब इधर की साइड चलते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 7 21 1 84, आप अपने तरीके से ले लेना। अब इसमें हम 84 में 7 का देंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 14 × 42, 7 एकम 7 और 12 बढ़ जाएगा, 12 × 84, तो 12 × 36 प्लस इसमें देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बचे 2, 24 28 बढ़ जाएगा, 28 को 2 से करेंगे 56 माइनस 4 का जाएगा इसे 21, 21 63, ये हो जाएगा 63। अब इनको 36 56 को जोड़कर और 63 में से घटा देंगे, तो 36 और 56 को हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा 92, और 92 में से 63 को घटा दिया, 12 में 3 गया 9, 7 और 2, ये हो जाएगा 29/84। अब इधर 50 है तो 50 प्लस, इसमें प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि ये है अंश है जो छोटा है, ये है बड़ा, इसमें भाग नहीं जाता, दशमलव में आते हैं, हमें दशमलव को हमें निकालना नहीं होता, तो ये हो जाएगा 50 सही 29/84 है जो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप जो मैंने बताए हैं वैसे वैसे क्वेश्चन कोई भी संख्या मानकर हैं जो आप कर सकते हैं। अगली क्लास में है जो आपको सतत भिन्न है जो बताई जाएगी। सतत भिन्न कैसी होती है, एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। ऐसी सतत भिन्न होती है, उसको हम सरल करेंगे, कैसे करेंगे उसको हम बनाएंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न को बताएंगे, यहां से लेंगे मल्टीप्लाई करते करते ऐसे एक भिन्न लेंगे, फिर ऐसे एक भिन्न लेंगे, फिर ऐसे भिन्न लेंगे, फिर पूरी भिन्न को लेकर हम सतत भिन्न को हल करने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, कोरोना काल है, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहिए, आसपास है जो सफाई रखिए, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए और सैनिटाइजर का यूज करते रहिए, मतलब खुद भी बचिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने आसपास के लोगों को बचाइए और अपनी पढ़ाई है जो नियमित जारी रखें। धन्यवाद।